13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन के ये पहले सिरे पे वृत्ताकार नहीं, अर्धगोला, प्रश्न में कहा जाए अर्धगोलाकार है, वृत्ताकार नहीं है। अर्धगोलाकार यहाँ पे, आधा गोला यहाँ पे है, तो आधा गोला ये पूरा गोला हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। बेलन की ऊंचाई बस इतना ही है, इतना ही बेलन की ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। तो पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो अर्धगोला है, इसका पूरा व्यास, माने यहाँ से ये भी आपका व्यास है, तो ये आधे हिस्सा, यहाँ से इतना दूर ये भी त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। तो पूरा व्यास दिया 2.8, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4, त्रिज्या हो जाएगा 1.4, यानी 1.4 सेंटीमीटर यहाँ तक है और 1.4 सेंटीमीटर ये है आपका त्रिज्या। तो 1.4 अगर लंबाई को जोड़ 2.8 होगा तो पूरी लंबाई 5 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लंबाई ये पूरा 5 है। तो 5 में से अगर 2.8 सेंटीमीटर घटा दें, 5 सेंटीमीटर में से अगर 2.8 सेंटीमीटर घटा दें तो ये आपका आएगा 0.2 और 4 में 2 जाएगा 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। इसका मतलब ये बेलन की जो ऊंचाई होगी 2.2 सेंटीमीटर होगी। तो ये देखिए अर्धगोला है, ये भी आपका अर्धगोला है। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है, तो हम चीनी के चाशनी का आयतन हमको निकालना है। तो कहेंगे चीनी की चाशनी का आयतन बराबर, देखिए आधा गोला ये है, आधा गोला ये है, तो पूरा गोले का आयतन प्लस ये जो बीच का हिस्सा ये बेलन है, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए भाई केवल 30%, इसका इस पूरे आयतन का केवल 30%, 30%। तो पूरे आयतन का केवल 30%, तो इस पूरे आयतन का हमको 30% ही चाशनी है, तो इसका पूरा 30% हम निकालने वाले हैं। तो देखिए 4/3 हो गया, ये आपका पाई हो गया। आर का मान रखने वाले हैं, आर का मान है आपका 1.4, क्योंकि व्यास आपका 2.8 है, तो त्रिज्या आपका उसका आधा होगा, व्यास का आधा, यानी व्यास आपका 2.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो उसका आधा होगा। तो 1.4 पे 3 घात, 1.4 पे 3 घात प्लस पाई। आर की वैल्यू भाई त्रिज्या वही है जो त्रिज्या इसमें है, अर्धगोले में है, वही त्रिज्या जो आपका बेलन का भी है, तो त्रिज्या एकदम सेम टू सेम है। तो त्रिज्या का मान भी 1.4 का वर्ग हो जाएगा। और ऊंचाई देख रहे हैं कि 2.2 है, और पूरे बेलन का 30% का मतलब 30/100। तो यहाँ पे 1.4 का वर्ग, 1.4 का वर्ग पाई कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा आपका 4 गुणे 1.4/3 प्लस 2.2 गुणे 30/100। देखो भाई हमने मान रखा है, आर का मान रखा है 1.4, 1.4 पे 3 घात है, तो 1.4 पे 3 घात लिखा है, प्लस पाई का मान नहीं रखा, अभी पाई ही रहने दिया। आर पे 3 है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, तो 1.4 का वर्ग हो गया। और यच का मान, यच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो 2.2 है।
30% मतलब 30/100 हो गया। तो 1.4 का वर्ग पाई हमने कॉमन लिया, तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, तो ये देखिए 1.4 गुणे 1.4 और पाई का मान 22/7 हो गया। 14 चौक 56 होता है, तो 5.6/3 अधन 2.2 हो गया। अब गुणे 30/100 तो यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा ये 3/10, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब ये हो जाएगा 14 दूना 28, तो 14 दूना 28 ये हो गया, और एक अंक ये, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब गुणे 22, 5.6 अधन 22 66, तो 6.6/3 गुणे 3/10 होगा। 22/110, 22 छक्का 132, 22 151, 22/176 के 6 हासिल बना 17। अब 22 दूना 44, 44 और 7 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 और 10 61, 51, 51 और 10 61। 22/176 के 6 हासिल बना 17। 22 दूना 44 और 44 और 17, 44 और 17, 7 4 11, 4 5 6, सही है 61 होगा। 2 के बाद दशमलव भी लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल बना 1। अब 6 5 11, 1 12 और 1 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है /3। अब गुणे 3/10, तो 3 से 3 यहाँ पे कटेगा ही, और 1 0 1 अंक दशमलव और बढ़ा ही देगा। तो इसका गुणा करना है कि 6.16 गुणे 12.2/10। ये 10 जो है दशमलव हटा के 1 अंक आगे खिसका देगा। तो अब हमें गुणा करना है 6.16 का 1.22 में, और जो आएगा वही घन मीटर होगा, और यही चाशनी का आयतन होगा। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 7.5152, 7.5152। ये देखिए आपका एक रसगुल्ले में जो चीनी की चाशनी है वो 7.5152 घन सेंटीमीटर होगा। तो एक रसगुल्ले में, ये देखिए चीनी की चाशनी एक रसगुल्ले में है, ये एक रसगुल्ले में चीनी की चाशनी का आयतन जो है पूरे आयतन का 30% है, पूरे आयतन का 30% हमने लिया है। और यहाँ पे देखिए जब एक रसगुल्ले का आयतन इतना है, तो इसी प्रकार 45 रसगुल्ले का आयतन कितना होगा, 45 रसगुल्ले का आयतन, 45 रसगुल्ले का आयतन जो होगा 45 गुना हो जाएगा 7.5152। जब इसको हम गुणा करेंगे तो आपका 338 कुछ आएगा। देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए आएगा 338.184 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये रसगुल्ले का जो आयतन होगा, जब रसगुल्ले के जो चीनी के चाशनी है, मतलब 45 रसगुल्ले में इतना भाग तो चीनी का आयतन होगा, यानी 338.184 घन सेंटीमीटर जो होगा चीनी का चाशनी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।